सात पुश्तों तक सुख समृद्धि चाहिए तो बूढ़े गीत की ये बातें जरूर सुनो। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसका परिवार खुश रहे, आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहे और घर में हमेशा सुख समृद्धि बने रहे। लोग पैसा कमाने के लिए भागते हैं, घर बनाते हैं, जमीन खरीदते हैं, लेकिन फिर भी कई परिवार कुछ सालों में ही बिखर जाते हैं। क्यों? आज की कहानी एक बूढ़े गीत की है जिसे आपने बच्चों को ऐसी सीख दी जिसने उनकी सात पुश्तों की किस्मत बदल दी। पहाड़ की चोटी पर एक घोंसला, बहुत ऊंचे पहाड़ पर एक बूढ़ा गीत रहता था। वह बस उड़ नहीं सकता, लेकिन उसका अनुभव बहुत बड़ा था। उसके तीन बच्चे थे, तेज, ताकतवर और जवान। एक दिन तीनों बच्चों ने कहा, पिताजी अब आप बूढ़े हो गए हैं, हमेशा हमें बताएं कि ऐसा क्या करें जिसमें हमारा परिवार हमेशा सुरक्षित और खुश रहे। बूढ़े गिद्ध मुस्कुराया। उसने कहा, अगर सच में सात पुश्तों तक सुख चाहते हो तो मेरी तीन बातें ध्यान से सुनो। तीन बच्चे को ध्यान से बैठ गए। पहली सीख, जल्दी मिलने वाला भोजन कभी अस्थायी नहीं होता। गिद्ध बोला, जंगल में दो तरह के पक्षी होते हैं, एक जो मेहनत करके शिकार करते हैं, दूसरे जो दूसरों का बचा हुआ खाते हैं। उन्हें आज भोजन मिल जाता है, लेकिन वह कल भूखे मरते हैं। बच्चों ने पूछा, इसका मतलब? गिद्ध बोला, आसान रास्ता हमेशा छोटा होता है, मेहनत वाला रास्ता लंबा होता है, लेकिन अस्थायी होता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहे तो मेहनत को आदत बनाओ, शॉर्टकट को नहीं। दूसरी सीख, ऊंची चढ़ना सीखो, नीचे लड़ना नहीं। गिद्ध ने आकाश की तरफ देखा और कहा, जब छोटे पक्षी आसपास में लड़ते हैं तो जमीन के पास लड़ते हैं, लेकिन गिद्ध हमेशा ऊंची उड़ता है। ऊंचा उड़ने वाला कभी छोटी लड़ाइयों में नहीं पड़ता। बच्चों ने पूछा, इसका मतलब क्या है? गिद्ध बोला, छोटा सोच वाले लोग छोटी बातें में उलझ जाते हैं। ऐश्वर्या, झगड़ा, तुलना, दिखावा, और जो परिवार इन चीजों में फंस जाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। अगर सात पुश्तों तक सुख चाहते हो तो परिवार में प्यार से रखो, तुलना नहीं। तीसरी सीख, बचाकर रखो, बर्बाद मत करो। गिद्ध उन्हें पहाड़ की दूसरी तरफ से ले गया। वहां एक सूखी नदी थी। गिद्ध बोला, यह नदी कभी बहुत बड़ी थी, लेकिन लोगों ने इसका पानी बर्बाद किया और आज यह सूख गई। धन भी पानी जैसा है, अगर बचाओगे नहीं तो खत्म हो जाएगा। बच्चों ने पूछा, तो क्या करें? गिद्ध बोला, जो कमाओ उसका कुछ हिस्सा बचाओ, जो बचाओ उसे बढ़ाओ, और जो बढ़ाओ उसे सही जगह लगाओ। यही असली धन है। सबसे बड़ी चेतावनी। बूढ़ा गिद्ध गंभीर हो गया। उसने कहा, सुनो, परिवार को गरीबी नहीं तोड़ती, गलत आदतें तोड़ती है। आलस, अहंकार, फिजूल खर्च, वापसी, झगड़ा, ये चार चीजें किसी भी परिवार को खत्म कर देती है। असली विरासत क्या है? बच्चों ने पूछा, पिताजी क्या हमें अपने बच्चों के लिए बहुत सारा खाना और जगह छोड़नी चाहिए? तो गिद्ध हंस पड़ा। उसने कहा, सबसे बड़ी विरासत पैसा नहीं है, सबसे बड़ी विरासत संस्कार और आदतें हैं। अगर तुम अपने बच्चों को मेहनत सिखा दोगे तो वो खुद अपना भविष्य बना लेंगे, लेकिन अगर उन्हें सिर्फ आराम सिखाओगे तो वे सब खो देंगे। समय बीत गया। कुछ साल बाद बूढ़ा गिद्ध कुछ दिन दुनिया से चला गया। अब तीनों बच्चों की जिम्मेदारी थी कि वे उसकी सीख याद रखें। उन्होंने वही किया, मेहनत को आदत बनाया, वापस में प्यार रखा, धन को बचाया और बढ़ाया। धीरे धीरे उनका परिवार बढ़ता गया। पहाड़ पर सबसे मजबूत और खुशहाल परिवार वही बन गया। 7 पीढ़ियों बाद 7 पीढ़ी बीत गई, उनका परिवार आज भी मजबूत था। ना भूख, ना झगड़ा, ना गरीबी। एक दिन एक छोटे गिद्ध ने अपने दादा से पूछा, हमारा परिवार इतना मजबूत क्यों है? दादा मुस्कुराए और बोले, क्योंकि हमने पूर्वज की 3 बातों कभी नहीं भूली। कहानी की 3 सबसे बड़ी सीख। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ गिद्धों की नहीं है, यह हम सबकी है। अगर सच में 7 पुश्तों तक सुख समृद्धि चाहिए तो ये 3 नियम याद रखो। मेहनत को आदत बनाओ। शॉर्टकट से पैसा आ सकता है, लेकिन अस्थायी सुख नहीं। परिवार में प्यार से रखो। तुलना, अहंकार परिवार को तोड़ देते हैं। और कमाओ, बचाओ, बढ़ाओ। जो बचाता नहीं वह कभी अमीर नहीं बनता।
आज जो आप कर रहे हैं वही आपकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बनेगा। आप सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे, आप आने वाली 7 पीढ़ियों का रास्ता बना रहे हैं। इसलिए आज के तय करो, मैं मेहनत करूंगा, मैं परिवार को जोड़ कर रखूंगा, मैं धन का सही उपयोग करूंगा। सच्ची समृद्धि बैंक बैलेंस में नहीं, परिवार की आत्म में होती है।